हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त करवाएगा, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को बहुत ही शांति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाला हूं उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे, कैसे आएगा मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह वापस जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, तुम्हें कुछ बताने के लिए। तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूं और उनको इतना मानता हूं, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना। तो तुमने मेरी भक्ति की मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्या हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूटनीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो।
और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगे तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि यह तू क्या कर रहा है, तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया है जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था, तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे एकलौते वारिस हो और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी, तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं, अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ न होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं वह पूर्ण हो जाने दो। यह मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है,
उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारी जिह्वा पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण किया और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस उम्र में बच्चे खेलते और कूदते हैं और अपने बचपन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति इस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी। इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने हो संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति इस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस भक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहा है, तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे बच्चे जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या यह साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल करती थी, परंतु उन्हें यह नहीं ज्ञात है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ दो सभी लोग कर सकते हैं। एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम ग्रस्त में रहकर मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत चढ़ा है, वह इसे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने ही मंत्रों में मुक्त रहे।
और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने ईस्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट तुमने झेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम्हें पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारो भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे बच्चे, उसे उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वह यह ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया जिस प्रकार से तुमने इसने अध्याय का प्रारंभ किया, उसे प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं करते हैं। परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है, उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है, उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षसों, देव हो, दान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव ही एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही हैं, सभी चूर चूर हो गई है। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखे हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा तरफ पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है, तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है, तभी उसकी इच्छाएं समाप्त होती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं।
उनकी कोई भी गिनती नहीं है। लालच मोहवश यह सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे यह सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारी बातों का ज्ञान हुआ कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ निकला है वह सब सत्य है, क्योंकि मैं प्रभु महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूं और उन्हीं के बताए द्वारा मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर कर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा, जो कि मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार इग्नोर करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब मैं अपनी मार्ग से भटका हूं तब तक मेरे महादेव जी ने मुझे उसे मार्ग से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि बरसाते ही रहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ा है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, जबकि हुए राजकुमार थे। एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और संकट का सामना करना पड़ा था। जीवन में रहकर एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 वर्ष के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी तो तुमसे भी दर्दनाक थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुविधा हो और उसे नंगे पैर कांटों में चलना पड़े और कुश के आसन में सोना पड़े, बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत भली भांति दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, यहां तक के तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वह भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप को एक ताप के लौह में तपाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है उसे थोड़ा बहुत दूर तकलीफ तो देखना पड़ता ही है। सबको हर तरीके से सुख ही नहीं प्राप्त हो जाता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपार है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अटूट है। इस श्रद्धा और विश्वास के चलते ही तुम्हारे महादेव जी तुमसे जुड़े हुए हैं और तुम तक अपनी ऊर्जा पहुंच रहे हैं। या ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर को एक दिव्या वज्र के समान बना देगी, जिससे तुम्हारा कोई भी अहद नहीं कर पाएगा और तुम पर प्रहार करने वाला पहले ही बेचना होकर गिर पड़ेगा। तुम्हारे सामने उसकी कुछ नहीं चलने वाली है। यह ऊर्जा तुम्हारे भोलेनाथ जी ने तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रखी थी, जो कि तुम इसके पूर्ण पात्र थे और इसके योग्य भी थे। तुम्हारी हर एक स्थिति, तुम्हारी हर एक निराशा आशा में बदलेगी। जैसे जैसे तुम आगे की ओर बढ़ोगे वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में एक आशा की नई किरण को समाहित करेगा और जागृत करेगा। तुमने अभी तक मेरे उन चमत्कारों का आभास किया था जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मूलक आवश्यकताओं को पूर्ण दिया था, परंतु मेरे बच्चे, अभी तक तुमने मेरी उन चमत्कारों का आभास नहीं किया है जो तुम्हारे लिए बनती है परिस्थिति और हर मुलाकात हो सकता है
तुम्हारे जीवन का संकेत मंथन करेंगे और तुम्हें ऐसी खुशियां प्राप्त करवाएंगे जिसकी तुमने आज तक कभी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारी कल्पना से भी बड़े होगा। उसे महादेव जी का चमत्कार होगा। मेरे को चाहिए थी मेरी सहमति से तुम आगे भी चलता रहोगे तो तुम कभी हार नहीं मानोगे और ना ही पीछे रहोगे। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें सबसे आगे रखेंगे और जो भी कुछ होगा बाद में सबसे पहले प्राप्त होगा। यह तुम्हारे महादेव जी का तुम्हारे बारे में दिखाओ वादा है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे ऐसे ही इतना बड़ा वादा नहीं है। क्या है, रिपोर्ट करने का साहस रखते हैं तभी जाकर तुमसे वादा या वचन करते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कोई हवा का झोंका आता है तो तुम घबरा से जाते हो और इतनी घबरा जाते हो कि तुम कोई ऐसा निर्णय ले लेते हो जो तुम्हारी सोच के विपरीत होता है। मेरे बच्चे, यह जीवन है, इसमें तो चढ़ा उतार होता ही रहता है। यदि तुम तनिक से बात के लिए या छोटे से किसी कार्य के लिए इतना घबरा जाओगे तो जीवन बहुत लंबा है। आगे चलकर तुम कैसे उसे तूफान से टकरा पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखना है और इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारे सामने चाहे जो भी आए उसका सामना तुम करने में सक्षम रहो। तुम कभी भी घबराओ मत और यह भी मत सोचो कि मैं इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊंगा या मैं इसे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हूं। जब तुम अपने मां के उत्साह को बनाकर ऊपर उठाओगे और उसका सामना करोगे तो सोता ही तुम्हारी जीत हो जाएगी और उसकी हार हो जाएगी। इसी प्रकार से तो सभी के जीवन चलते हैं। तुमने देखा होगा जितने भी लोग आज अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वह एक सक्सेस आदमी है, तो उन्होंने भी पहले कभी इतनी दुख और तकलीफें उठे हैं। ऐसे ही नहीं, उन्हें इतना सब कुछ मिल गया है। उन्होंने भी हर एक चीज के लिए खून पसीना बहाया है और तपती धूप में अपने परिश्रम को प्रदर्शित किया है, तब जाकर आज भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए और कैसे मेहनत की जाए। पहले तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कितनी मेहनत करनी पड़े वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है और बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसके लिए तुम आज तरस रहे हो। अगर यही बात तुम सोच लेते, अगर यही बात पहले सोच लेते हैं तो आज यह दिन तुम्हें देखते ही ना पड़ने। मुझे तुम्हें दुख देकर या पीड़ा देकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है, परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां इसलिए प्रकट की जाती है ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सको, उन कठिन समय का आभास कर सको जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं और तुम उनका सामना करने का प्रयत्न कर सको। मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम किस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना करते हो। जब लोहे को तपाया जाता है तभी वजह करके एक औजार का रूप धारण करता है। उसे कितना तपाया जाता है, उसे कितना एक हथौड़े से कूट कूट कर एक आकार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति सीख रहा होता है तो उसके जीवन में इतने ही कठोर तरीके से दबाया जाता है और उसे कूट कूट कर मजबूत बनाया जाता है ताकि वह अपने जीवन की सभी परेशानियों और परिस्थितियों को समझकर उनका सामना अकेला कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास कोई उपस्थित नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। जब तक कि तुम्हारा साथ है तब तक तुम्हारे साथ भी लोग रहेंगे। फिर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले ही हर परिस्थिति को समझकर उसका सामना करना पड़ेगा।
फिर वह परिस्थिति चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे तुम्हें ही अपने अनुसार अपना बचाव करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, सीख इसीलिए जाता है कि आगे आने वाले समय में यदि मुझे उसका काम आए तो मैं उसे चीज को इस्तेमाल कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त कर लोगे जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे बच्चे हुए तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीजों का अपने मन में आकलन करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रही है, और जो तुमसे दूर हैं उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो कि कुछ लोग तुमसे दूरियां बना रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तुम उनको छोड़ दो और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। जो तुमसे आज दूरियां बना रहे हैं, बस कुछ ही समय में आने वाला है। जो वह समय उन्हें तुम्हारे पास खींच कर लेगा, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे, तुमसे बातें भी करेंगे और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। ऐसा तुम्हारे साथ तब संभव होगा जब तुम अपने प्रभु महादेव जी को अपने साथ में रहकर कार्य करोगे। क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी को साथ में लेकर कार्य करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा आकर्षक और प्रतिकर्षण दोनों बढ़ा देंगे, जिस कारण से हर कोई व्यक्ति तुम्हारी ओर खींचेगा और तुम पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेगा और तुम्हें सही तरीके से समझेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक 555 टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी जागृत शक्तियां तुम्हारी और तुरंत अपने कदम बढ़ा देंगे और तुम्हारे पास आकर तुम्हें ऊर्जा में शक्तियों से भर देगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाएगा कि अपने आप अपने भीतर बहुत तक की महसूस करोगे और फुर्ती जैसा महसूस होगा। तो उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते रहना है। मेरे बच्चे, यह मेरे गुप्त बात है, मैं यह सबको नहीं बताता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए विशेष रूप से है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम मेरी बात को मानो और समझो और मेरे ही अनुसार अपने जीवन के आचरण को सुधारने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो वह कार्य बहुत बुरा अंजाम देता है। उसे कार्य में इतने रुकावटें, इतनी अड़चनें आती हैं, जीतने की किसी के कार्य में नहीं आती है। तुम यह सोचकर चिंतित रहते हो कि मेरे महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है, फिर भी मैं हर चीज के लिए तरस रहा हूं और दूसरे को देखकर अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहा हूं कि यह वह है जो अपने कार्य को अंजाम पर अंजाम दिए जा रहा है और एक मैं हूं जो लगातार प्रयास कर रहा हूं, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम सहनशील बनो, अपने अंदर मधुरता लो और अपने आचरण को इस प्रकार से बना लो कि कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए। यदि तुम इन सब बातों को अपने भीतर रखते हो और उसी के अनुसार कार्य करते हो तो तुम्हारा कोई भी कभी बाल बाका नहीं कर सकता है।
और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी धर्म के साथ रहते हैं। जहां जहां धर्म होता है वहां वहां पर तुम्हारे महादेव जी आकर के विनाश करते हैं, और जहां जहां धर्म होता है वहां पर आकर के धर्म की स्थापना करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो मेरे बच्चे, आज का यह जो संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसमें जो भी बताया गया है, यदि इसमें से एक भी बात तुम्हारे जीवन से संबंधित है या जुड़ी हुई है तो हाँ टैप करें कि हाँ, मेरे महादेव जी ने जो भी मेरे जीवन का यह विस्तृत सारांश निकला है वह सब सत्य है। उसमें एक एक शब्द सत्य है और एक एक बात सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और ना ही कुछ अलग है। मेरे जीवन से हटकर हर घटना का सही तरीके से प्रदर्शन किया है मेरे प्रभु महादेव जी ने। उचित है तो उचित बताया है, अनुचित है तो अनुचित बताया है, और अनुशासित है तो अनुशासित बताया है। यही तो हमारे महादेव जी की सत्यता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग इंटरफेयर करने वाले थे या इंटरफेयर कर चुके हैं, यह सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो करना था सो कर लिया, आप क्या बाकी बचा है। अब जो बाकी बचा होगा वह भी मैं कर लूंगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा, और ना ही मैं इस तरक्की करने दूंगा। मैं इसे तड़प तड़प कर इसी तरीके से बार बार मारता रहूंगा। मैं इसे ऊपर जाने की अनुमति ही नहीं दूंगा और ना ही अवसर दूंगा। जब इसकी कामयाबी का समय आएगा तब मैं इसके कार्य में रुकावटें उत्पन्न करके इसके कार्य को बिगड़ने का कार्य करूंगा। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके हर मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तब तो यह परेशान होगा और रोएगा, तब आकर मुझसे माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे ही कहे तुम्हारे ही बताएं कार्य करूंगा और मैं तुम्हारी ही सहमति में रहूंगा। वह यह चाहता है कि तुम कभी भी एक सफल और सक्षम इंसान ना बन पाओ। सिर्फ उसका ही दबदबा यहां पर चले, वही यहां पर रहे और उसी का नाम यहां पर चले। इन सब चीजों को सोचकर वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि यह सब जो उसने सोचा है वह उसके वश में नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, सोचते तो लोग बहुत हैं कि मैं उसके साथ यह कर दूंगा, मैं उसके साथ वह कर दूंगा, परंतु करना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या करें बेचारे, बोलो उनकी चलती ही नहीं है। क्योंकि यहां पर तो चलती है, सिर्फ तुम्हारे महादेव जी की चलती है। उनकी मैं हर सोच, हर परिस्थिति को बदल दूंगा। उन्होंने जितने भी षड्यंत्र तुम्हारे लिए तैयार किए हैं उन्हें सब में तोड़ दूंगा। उनके षड्यंत्र को इस प्रकार से विफल कर दूंगा कि उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और वह यह सोचेंगे कि यह सब कैसे हो गया, मेरे इस षड्यंत्र को किसने विफल कर दिया। परंतु भी यह नहीं जानते हैं कि इस संसार में यदि तुम किसी को दुख दे रहे हो तो परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। परमात्मा यह भी देख रहे हैं तुम किसके साथ कितना बड़ा दुराचार कर रहे हो। जब तुम्हारी सिचुएशन खराब हो जाएगी और तुम भी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा और तुम असहाय पड़े रहोगे, सीखने और चिल्लाते रहोगे। मेरे बच्चे, सिचुएशन कभी भी किसी की बदल सकती है, क्योंकि समय किसी के वश में नहीं है और ना ही किसी के अनुसार चलता है। वह किसी पर भी कभी भी भारी पड़ सकता है। मेरे बच्चे, लोग तुम पर अटैक करते हैं किंतु तुम समझ नहीं पाते हो। यह कभी कभी इतना बड़ा अटैक कर देते हैं, यदि मैं ध्यान ना दूं तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए और तुम्हारा कुछ भी अहित हो।
जाए तुम मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारे हैं वह तो कभी बाज आने वाले नहीं है, क्योंकि वह अभी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी अभी समय अवधि पूर्ण नहीं हुई है। मैं यह देख रहा हूं कि उनके अंदर कितना समर्थ है, यह किसी के लिए कितना गिर सकते हैं, किसी के लिए कितने अपने जमीन को गिरा सकते हैं। परंतु योगी का समय पूर्ण हो जाएगा, तब तुम अपने महादेव जी का न्याय देख लेना। मैं ऐसा कृत्य उनके साथ करूंगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपरंपार है और तुम्हारा समर्पण मेरी प्रति सराहनीय है, क्योंकि इतनी भक्ति और इतना उत्साह मैं किसी के भीतर नहीं देखा। तुमने जो उत्साह अपने भीतर जगाया है मेरे प्रति, वह बहुत ही भरोसेमंद और मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाला है। आज तक मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं हुई है जितनी कि तुमने मेरे लिए किया है। आज के तौर पर लोगों ने तो भक्ति करना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उनके भीतर मोह और माया का जो पर्दा है वह हो ही नहीं रहा है। वह इस प्रकार से मोह माया और इस सांसारिक दुविधाओं में पड़े हुए हैं कि उन्हें तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि प्रभु की थोड़ी भक्ति कर ली जाए। परंतु ऐसा नहीं है। हर इंसान को यह सोचना चाहिए, यह करना चाहिए कि थोड़ा समय तो अपने प्रभु के लिए निकलना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम्हें जन्म दिया है और उन्हीं के बल पर तुम रह रहे हो इस संसार में। इस जगत में तुम्हारी जब आंख खुली थी तब तुम्हारे सामने यह ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, या वह ब्रह्मांड जो महादेव जी ने बनाया है और इसका सृजन किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सुबह की नई किरण एक नई आशा लेकर के आती है कि अगली सुबह हो सकता है मेरे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल जाए। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समय पर प्रतीक्षा करता रहता है, परंतु जब सुबह होती है तो वह देखता है कि पहले के ही जैसा माहौल उसका बना हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो आशा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और ना ही तुम्हें निराश की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे साथ तुम्हारे हर कार्य में रहने का फैसला लिया है। अभी तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जीवन में हो रहे खटापट को समाप्त करते रहेंगे।